नरेंद्र मोदी ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ पूरे देश को एक मूल मंत्र दिया था और उसी मूल मंत्र पर चलते हुए गृह मंत्रालय ने ड्रग्स तस्करी और ड्रग्स तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई। और शनिवार को एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में देश के 4 शहरों में 31,000 किलोग्राम ड्रग्स को नष्ट कर दिया। मतलब साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त भारत का जो सपना देखा है वो अपने लक्ष्य के पास पहुंच रहा है। लक्ष्य की तस्दीक कर रही है। शनिवार को एनसीबी ने चंडीगढ़ में नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एनसीबी ने देश के अलग अलग शहरों में 800 करोड़ रुपए की 30,000 किलोग्राम ड्रग्स को नष्ट किया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ड्रग्स दीमक की तरह हमारे समाज और देश की जड़ों को खोखला करने का काम करता है। ड्रग्स की तस्करी, ड्रग्स का प्रसार किसी भी समाज के लिए बहुत घातक होता है। एक कोई आतंकी घटना होती है तो उसका नुकसान सीमित मात्रा में होता है, मगर ड्रग तस्करी के बाद ड्रग का जब प्रसार समाज के अंदर होता है तो पीढ़ियों को खोखली कर देता है। वो दीमक की तरह हमारे समाज और देश की जड़ों को खोखले करने का काम करता है। दरअसल एनसीबी ने इस साल 1 जून से ड्रग डिस्पोजल कैंपेन की शुरुआत की थी। एनसीबी के मुताबिक 1 जून से 29 जुलाई 2022 तक 1200 करोड़ रुपए की 51,000 किलोग्राम ड्रग्स नष्ट की गई। 30 जुलाई को 800 करोड़ रुपए की 31,000 किलोग्राम ड्रग्स नष्ट की गई, यानी 30 जुलाई तक कुल 2,000 करोड़ रुपए की 82,000 किलोग्राम ड्रग्स नष्ट की जा चुकी हैं। एनसीबी के अधिकारियों के मुताबिक उनका अनुमान है कि वो 15 अगस्त तक 1 लाख किलोग्राम ड्रग्स को नष्ट कर देंगे। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी कहा कि देश के दुश्मन नशे के काले कारोबार की कमाई का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में करते हैं, लिहाजा नशे के कारोबार का समूल नाश इसका एकमात्र उपाय है। ड्रग के कारोबार से जो डर्टी मनी जनरेट होता है वो डर्टी मनी अंततोगत्वा देश विरोधी प्रवृत्तियों में उपयोग में आता है। भारत सरकार ने ड्रग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया। नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक सेंट्रल एनकॉर्ड पोर्टल की शुरुआत की है। इसके अलावा एनसीबी ने एनडीपीएस एक्ट के तहत पकड़े गए अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस निदान की शुरुआत भी की है। इसमें भारत की तमाम जेलों में बंद नार्को अपराधियों का डेटा मौजूद है। इतना ही नहीं, एनसीबी अब तक देश के 21 राज्यों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन कर चुका है। इस सम्मेलन के दौरान दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता और चेन्नई में अलग अलग एजेंसियों की पकड़ी गई हजारों किलोग्राम ड्रग्स को नष्ट किया गया। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नशा मुक्त भारत का जो सपना देखा है वो अपने लक्ष्य के पास पहुंच रहा है। चैनल जो है